गणपति का आगमन तो हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि गणपति जी का कितना महत्व है हम सभी लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन एक और ऐसी चीज़ है जिसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इंडिया है, काफ़ी फेमस है हमारी कंट्री अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग कल्चर के लिए। और एक ऐसा ही कल्चर है महाराष्ट्रियन फैमिली में। महाराष्ट्रियन फैमिली में महालक्ष्मी जी विराजी हुई है और ये कहा जाता है कि वो गणपति जी की बहन है और इस समय अपने पीहर आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी सुंदर एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है और उनके गुड्डे गुड्डी यानी कि छोटे छोटे बेटे भी आए हैं पीहर। लेकिन ये पीहर आती क्यों है, आने की वजह क्या है और इन्हें यहाँ कैसे रखा जाता है, कितने दिन ये रहती है, ये सब मैं आपको बताऊँगी कहाँ, यही BTV युवा पे। और आप मेरा नाम तो भूले ही नहीं होंगे, मैं हूँ आपकी विजय दीपाली, जो आज आपको बताने वाली है कि महालक्ष्मी भी महाराष्ट्रियन फैमिली में आई हुई है, कितने दिन हैं, कब जाएंगी, ये सब हम बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यहीं पर ही करेंगे। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि कितनी श्रद्धा भाव से उन्हें घर में बुलाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कितने शोर जोर से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेल आपने भी देखा कि महालक्ष्मी विराजित हो चुकी है और ये महालक्ष्मी बेसिकली महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में ही आती हैं। तो मैं भी पहुंच चुकी एक महाराष्ट्रियन फैमिली में, सुरंगे फैमिली में हूँ, जहाँ पे भी मिसेस सुरंगे मेरे साथ है, उनकी मदर इन लॉ साथ में, उनकी सिस्टर इन लॉ साथ में। इन सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये महालक्ष्मी जी के आने का फंडा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम इन आवर शो। एंड आप मुझे बताइए कि गणपति के बाद महालक्ष्मी को क्यों आपके घर में लाया जाता है? सप्तमी के दिन इनको हम लाते हैं। क्यों, मतलब ये पुराने ज़माने से है। ये दोनों बहनें अपने मायके आती है। दो बहनें हैं, बड़ी बहन छोटी बहन। एक को ज्येष्ठा कहते हैं और एक को कनिष्ठा, मतलब छोटी और बड़ी, और उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। ओके, अब मैं आंटी जी से बात करना चाहूँगी। आंटी जी, आपने बोला कि पुराने ज़माने से ये रीत चली आ रही है, तो पहले जैसे सेलिब्रेट किया जाता था अभी भी वैसे ही होता है? वैसा ही है, अभी भी हमारी बहुएं अच्छा पुराने ढंग से ऐसे ही मनाती है ये त्योहार। अच्छा, तो प्रॉपर इसमें करना क्या होता है, लाइक कितने दिन के लिए क्या है? ये 3 दिन के लिए यहाँ आती है। सप्तमी को ये आगमन होता है इनका, अष्टमी को महापूजा होती है और नवमी को इनका विसर्जन होता है। तो महापूजा और महाप्रसाद में इनको 16 पकवान का भोग, 16 चटनी, 16 रायते, पूरण पोड़ी, लड्डू, मतलब सब उसमें 16 सब्जियाँ, इसका भोग लगता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें अभी के टाइम में बनाना पॉसिबल? आज के ज़माने में मतलब अपन बनाने को तो बना लो, पर खाने का इतना पहले के ज़माने के हिसाब से कम हुआ है, इसलिए इतना तो नहीं, पर फिर भी अपन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं बनाना। ओके, मतलब लोग इतने फिगर कॉन्शियस हो चुके हैं कि खाने के मामले में थोड़ा सा अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं खाना है वरना हम मोटे हो जाएंगे। तो खाना पड़ेगा, सारा प्रसाद खाना पड़ता है। तो प्रसाद में आप लोगों के, मतलब महाराष्ट्रियन फैमिली में प्रसाद में बनता क्या क्या? पूरण पोली का खास मेन तो पूरण पोली ही रहती है, और पूरण जो रहता है उसी से हम आरती बनाते हैं। 16 ऐसे आरती में दीपक जैसे अपने लगते हैं वैसे बनाते हैं। उसमें 16 ही बाती का
भोग वो बाती लगा के और उससे उनकी आरती की जाती है। ये आप बोल रही थी कि 16 चीज़ें सब में, मतलब 16 दही 16 चटनियाँ, तो ये 16 शब्द का महत्व क्या है? 16। अब ये तो पुराने जमाने से, अब ये कैसा है आपको पता है? नहीं, ऐसा तो रिवाज ही है कि 16 बनाना ही है। और आजकल क्या करते हैं कि 16 सब्जियां मिक्स करके 16 भी बनाना, तो 2-3 सब्जियां जैसे आलू की सब्जी है और बाकी सब सब्जियां इकट्ठी करके बनाए तो भी मिक्स भाजी, कुल मिला के 16 बनना चाहिए। कुल मिला के 16 बनना चाहिए, लेकिन ये 16 की मिस्ट्री क्या है ये तो मुझे जानने में अब काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, तो आप लोग को भी आ गया होगा। अब ढूंढते हैं यहाँ पे किसी को जिसे पता हो कि 16 की मिस्ट्री क्या है। 16 की अगर आप मिस्ट्री जानना चाहते हैं तो सुरंगे फैमिली में मिसेस सुरंगे की देवरानी जी हैं, वो हमें ज़रूर, अच्छा निकिता जी हमें बताएंगी कि 16 शब्द का महत्व क्यों है। निकिता जी, सबसे पहले तो मैं सभी महाराष्ट्रीयन फैमिली को महालक्ष्मी के इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि हर साल इसी तरह हम सभी परिवार के सदस्य मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित करें और सभी स्नेह से, बड़े प्रेम से, बड़े आशीर्वाद के साथ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्नेह से हम लोग ये हमेशा कार्यक्रम आयोजित करते रहें। और आप बता रही थी कि 16 शब्द का महत्व क्या है, तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्यों हर जगह मतलब 16 चटनियाँ या 16 चीज़ें क्यों होती है? देखिए, जैसे जब भी मैरिज के बाद कोई लड़की जब अपने मायके में आती है तो एक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हर माता पिता चाहते हैं कि अपनी बेटी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ करें। तो ठीक उसी प्रकार ये जो महालक्ष्मी का भी त्यौहार है, साल में एक बार मनाया जाता है, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो देवी माँ हमारे घर पर आई हुई हैं तो इनका भी हम स्वागत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ करें। और जहाँ तक 16 पकवानों की बात है, तो जिस प्रकार से हम लोग 16 श्रृंगार करती हैं लेडी, तभी वो पूर्ण मानी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार महालक्ष्मी के जो पूजन के स्वरूप हैं या उनके प्रसाद के वितरण के स्वरूप हैं, तो यह भी हम पूर्ण रूप से 16 ही आइटम्स बनाते हैं। ओके, फाइनली अब मुझे भी और आपको भी 16 की मिस्ट्री पता चल चुकी है कि 16 क्यों होता है, ये 16 श्रृंगार होता है, जो मैं भी नहीं कर सकती हूँ। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं बात को। अच्छा, आप मुझे बताइए मैम, इसकी तैयारी आप लोग कितने दिन पहले से शुरू कर देते हैं? 8-10 दिन से। 8-10 दिन से। और जो भी हमने बाहर डेकोरेशन देखा था, मंदिर और सजावट वगैरह, ये भी पहले से कर देते? हाँ, ये करीब 2-1 दिन पूर्व से करते। गणेश जी की स्थापना के बाद फिर इसकी डेकोरेशन की और इसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो कैसा लगता है, लाइक जब गणेश जी को हम विसर्जित करते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है, ऐसे ही महालक्ष्मी में होता है? महालक्ष्मी जी के साथ ही गणेश जी भी विदा होते हैं। अच्छा, गणेश जी पहले महालक्ष्मी जी का विदाई होती है, उसके बाद उसी दिन सेम डे हमारे यहाँ गणेश जी भी विसर्जित होते हैं। अच्छा, आपके यहाँ अनंत चतुर्दशी तक नहीं होते गणेश? ये गौरी गणेश साथ साथ जाते हैं। तो इन्हें भी आप विसर्जित कर देते हैं? नहीं, ये विसर्जित नहीं, महापूजा के बाद इनको भोग लगाते हैं। हमारे में दही भात और कानोला स्पेशली एक मतलब उसका भोग लगता है। सुबह इनको लगाएंगे, इनको खाना वाना खिलाएंगे, दही भात कानोले का भोग लगाएंगे और इनको मतलब जैसे अक्षता डालते हैं और उनको कहते हैं पुनरागमनाय च, पुनः आइए, बार बार आप हमारे यहाँ आइए, और फिर उनके जो है थोड़ा सा स्थान हिला देते हैं। ये उनकी विदाई। और शाम को फिर गणेश जी की, उनको भी ये दही भात कानोले का नैवेद्य दिखाते हैं और उनको फिर आरती वगैरह करके उनका विसर्जन करते हैं। उनको तो जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही खमाते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ विसर्जित किया जाता है, बस दिनों में अंतर हो जाता है। हाँ, हमारे ये गौरी जी के साथ ही गणेश जी जाते हैं। उनके यहाँ महालक्ष्मी होती है ना, उनके यहाँ ये रिवाज है 5 दिन का। नहीं तो ऐसे हमारे कास्ट में जिनके यहाँ अनंत चतुर्दशी भी मनाते हैं, उनके यहाँ 10 दिन का भी होता है। जाने के पहले मैं एक पूरी प्रोसेस जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या प्रोसेस होती है आने से लेके, मतलब आगमन से लेके और देवी जी के जाने तक? चतुर्थी के दिन गणेश जी आए थे, उसके बाद हम महालक्ष्मी जी के आगमन की और तैयारियां हमारी ज़्यादा ज़ोर शोर से चालू हो गई है। सप्तमी को हम महालक्ष्मी जी को बिल्कुल बाजे गाजे के साथ रंगोली के बाकायदा पैर वेर मान के उनके सहारे उनको अंदर लाते हैं, उनकी आरती पूजा की। अष्टमी के दिन हमने उनको 16 पकवानों का भोग लगा के उनकी महापूजा की, हमारे समस्त रिश्तेदार वगैरह को बुला के। और अब उनकी महापूजा के बाद अब नवमी का दिन है कि आज उनकी विदाई है। आज हम उनको सुबह से बिल्कुल खाना वाना खिला के, खाने के बाद उनको
फिर आरती करेंगे, दही चावल का भोग लगाएंगे। उसके साथ हमारे में कानोला रहता है, वो जस्ट लाइक गुजिया जैसा बनता है, जिसको ऐसे मोड़ मोड़ के बनाया जाता है, वो कानोला दिया जाता है। और वो उसका उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि जैसे ये मुड़ मुड़ के हमने बनाया वैसे तुम भी मुड़ मुड़ के हमारे यहाँ पुनः पुनः आओ। और फिर उनके बाद उनको भोग देने के बाद आरती करके भोग करके और उनको उनके सिर पे अक्षता डालते हैं, उनको कहते हैं पुनरागमनाय च। और फिर उनको उनका थोड़ा सा स्थान से हिला देते हैं कि यही उनकी विदाई। और जब विदाई होती है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि जब बेटी जाती है तो बुरा लगता है। जब ये पहले दिन आती है तो इनका एक अलग वो रहता है, महापूजा के दिन इनमें अलग ही तेज रहता है, बिल्कुल तेज। और आज शाम से जो रहता है ये बिल्कुल थोड़ी सुस्त होना चालू कर देती है, जैसे अपने पीहर को छोड़ के जाना पड़ता है ऐसे ही। शाम को हम अष्टमी के दिन मतलब हमारे मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के औरतों को बुलाते हैं, हल्दी कुंकू वगैरह में बुलाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जब उनकी विदाई हो रही है तो आप औरतों के साथ लेडीज़ को बुला के विदाई में तो सिर्फ हम हमारे घर घर के ही करते हैं, पर महापूजा के दिन हम उनके लिए कि भाई उनके साथ बैठ के सब उसी हिसाब से कि भाई वो मायके आइए तो सब अड़ोसी पड़ोसियों से मिले, बात करें, उस हिसाब से उनको मतलब बुलाते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हल्दी कंकु का कार्यक्रम कहलाता है कि हल्दी कंकु उनके बहाने हमने बुलाया है, सबसे वो मिल रही है और हल्दी कंकु। वेल आपने जाना कि कैसे महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, और जैसे कि मैम ने बताया था कि महालक्ष्मी जब आती हैं तो सब उनसे मिलने आते हैं, तो हमारी भी सारी टीम BTV युवा की सारी टीम उनसे मिलने आई, उनके दर्शन के। लेकिन अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ महालक्ष्मी जी के साथ ही गणेश जी की विदाई कर दी जाती है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी विराजित होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और फिर गणपति जी की विदाई होती है। तो आज महालक्ष्मी जी की विदाई है, कुछ दिन बाद अनंत चतुर्दशी आ जाएगा और गणपति जी की विदाई हो जाएगी। लेकिन अभी मेरी विदाई का टाइम आ गया, तो मेरी विदाई में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, वो है फीडबैक्स। तो मुझे फीडबैक भेजिए feedback@gmail.com पे, और अदरवाइज आप चाहें तो मुझे SMS भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए युवा स्पेस योर फीडबैक स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 54567। एंड नाउ इट्स टाइम टू से टाटा बाय बाय। सो मी दीपाली साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन मनीष, बट यू गाइज डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग विद BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।